माँ जगदम्बा Multi Car Workshop, computerized wheel alignment and balancing, trained technician to provide quality work, genuine spare parts, breakdown and towing facilities within 10 kilometers, exclusive customer lounge, priority service for senior citizens and ladies. माँ जगदम्बा Multi Car Workshop, रावत नगर, भारत नगर, फर्स्ट फायसागर रोड, अजमेर। जब हादसे ही हादसे अपना नसीब है, किस किस पे रोए आँख, ये बरसे कहाँ कहाँ। मुसाफिर फिरोजपुरी का ये शेर अजमेर शहर की बिजली व्यवस्था संभाल रही टाटा पावर कंपनी पर सटीक बैठता नजर आ रहा है, क्योंकि अजमेर शहर के अलग अलग इलाकों में बिजली की डीपियां खुली पड़ी है। ये डीपियां किसी बड़े हादसे को दावत देती दिखाई दे रही है। वडोदरा टुडे की टीम ने शहर के तोपड़ा और पाल बिचला क्षेत्र का जायजा लिया तो तस्वीरें हैरान करने वाली थी। इन इलाकों में बिजली की डीपियां खुली पड़ी थी। शहर वासियों ने जब इस मामले में हमसे बात की तो उन्होंने टाटा पावर के खिलाफ जमकर भड़ास निकाली और इसे भारी लापरवाही बताया है। शहर वासियों का कहना है कि इन खुली पड़ी डीपियों से जानवरों के साथ साथ इंसानों को भी खतरा है। आए दिन कोई न कोई जानवर इसकी चपेट में आ जाते हैं। वडोदरा टुडे के रिपोर्टर सोमेश सिंह राठौड़ ने पूरे मामले को लेकर टाटा पावर के चीफ ऑपरेशन इंचार्ज अमित गुप्ता से बात की तो उन्होंने बताया कि डीपीओ पर लगा कवर लोग चोरी कर ले जाते हैं। आपको बता दें कि टाटा पावर के अनुसार शहर में अभी लगभग 200 डीपियां खुली पड़ी हैं और हादसे को दावत देती नजर आ रही है। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। अजमेर स्मार्ट सिटी में बिजली विभाग और टाटा पावर की लापरवाही आए दिन देखने को मिल जाती है। आप देख सकते हैं बिजली की जो डीपीआर रिहायशी इलाकों में इस प्रकार से खुली हुई छोड़ना भारी लापरवाही है। किसी भी प्रकार का हादसे को न्योता दे रही है ये डीपीआर। क्या टाटा पावर इस पर कुछ संज्ञान लेकर जिम्मेदारी तय कर कुछ ठोस कार्रवाई करेगा या फिर किसी शहरवासी के करंट लगने का इंतजार टाटा पावर कर रहा है? आइए देखते हैं वडोदरा टुडे की इस रिपोर्ट में शहरवासियों का क्या कहना है। सर जी देखो, कहने को तो ये अजमेर स्मार्ट सिटी है, लेकिन स्मार्ट सिटी कहीं ना नजर नहीं आती है। और जैसे अजमेर में जैसे टाटा पावर है, सिर्फ शहर के अंदर है, वो टाटा पावर की इतनी लापरवाहियां और इतनी शिकायतें आ चुकी है अजमेर के अंदर। और जैसे रिहायशी इलाकों में डीपी कई जगह ओपन है और बड़े हादसों को चुनौती दे रही है। आने वाले समय में ऐसा लगता है कि डीपी से एक बड़ा हादसा हो सकता है और उस डीपी की वजह से जानवर तो चपेट में आते ही हैं। और आपने देखा होगा अभी बारिश अभी थोड़ा रुकी है, बारिश के अंदर ऐसे कई जगह डीपियां के कारण जानवरों की मौत हुई है, गाय चपेट में आई है, कुत्ते चपेट में आए हैं। तो ये क्या टाटा पावर इंसान को चपेट में आने का इंतजार कर रही है, बड़े हादसों का इंतजार कर रही है। टाटा पावर एक कड़ी कार्रवाई क्यों नहीं करती, उसमें एक टीम गठित क्यों नहीं करती और एक जांच करके अधिकारी नियुक्त किया जाए डीपी के ऊपर कि डीपीओ को बंद किया जाए। और जैसे अजमेर में बात करो, आगरा गेट के अंदर भी एक ऐसी डीपी है जो उसमें आए दिन बंदर मरते रहते हैं। ठीक है, ऊपर से ओपन कर रखा है, ऊपर से उसको भी पैक नहीं कर रखा है, तो बंदर भी छलांग मारते हैं, बंदर भी मर जाते हैं। तो मेरे हिसाब से जानवर तो बेचारे बोल नहीं पाते हैं, तो उन पर थोड़ा रहम खाओ। और अब इंसानों का अगर मुआवजे के लिए आप डीपी छोड़ रहे हो तो हमारे नजर में गलत है। और दूसरी बात एक और कहना चाहता हूँ, एक नया फंडा और चल रहा है टाटा पावर का, जो कि जैसे बिल होते हैं 1 महीना होता है, अगर बाय द वे पेंडिंग हो जाता है और नेक्स्ट मंथ तुरंत प्रभाव से वो टाटा पावर वाले पावर को काटने के लिए उसका घर पहुंच जाते हैं, क्योंकि उनके पास में ना मैसेज पहुंच पाता है और ना उनके पास में कोई खबर होती है और ना बिल पहुंच पाता है। उसमें ग्राहक की, कंज्यूमर की क्या गलती। तो ऐसे भी कई मामले सामने आए हैं कि 1 महीना पेंडिंग हुआ नहीं, दूसरा बिल आने से पहले टाटा पावर के लोग बिजली का कटिंग करने के लिए पहुंच जाते हैं, तार काटने पहुंच जाते हैं। तो कहने का ये सुधार होना चाहिए और मेरे हिसाब से टाटा पावर अजमेर को फ्री कर देना चाहिए और टाटा पावर को अजमेर से निकाल देना चाहिए। आपको सब लगे ये जो आजकल डीपी पूरे अजमेर के अंदर खुली पड़ी हुई हैं और मेन तो कचहरी रोड पे इतनी खुली हुई हैं कि जहाँ पे 24 घंटे ही आवाजाही इतनी है कि हद से ज़्यादा, जहाँ पर 1 मिनट के अंदर भी रुकती नहीं है आवाजाही। और वहाँ पे 100% चांसेस हो रहे हैं कोई भी दुर्घटना हो सकती है, जिसकी जिम्मेदारी कभी भी पावर हाउस टाटा वाले नहीं उठाते और कहते हैं कि ये तो एक हादसा था और ये कह के और हाथ ऊपर कर देते हैं। जबकि वहाँ पे LIC ऑफिस है, यूको बैंक है, पंजाब बैंक है, सामने दुकानें हैं और इतनी मतलब दोपहर को जब स्कूलें छूटती है, गुजराती स्कूल, तोपदरा स्कूल और जितने भी स्कूल हैं वहाँ पे आसपास में सारे बच्चों की आवाजाही दोपहर के टाइम और ज़्यादा ट्रैफिक बढ़ जाता है और ये घटना पूरी संभावना है कि हो जाती है ये घटना, जिसकी जिम्मेदारी हमेशा बहुत गलत हो रहा है। मोहल्ले में भी हाथी बाटा के इधर भी जाओ, थाईलैंड की तरफ जाओ, हर तरफ इन्होंने मतलब
इतनी अति कर दी है पावर हाउस वालों ने, जितनी कोई हद नहीं। मैं सतीश कुमार तोतवानी बोल रहा हूँ अजमेर से। क्या कहना चाहिए? देखिए, अजमेर शहर में ऐसी कई गलियां और ऐसे कई चौराहे हैं जहाँ टाटा पावर की जो डीपियाँ हैं वो खुली पड़ी है। लोगों के घर का आप देखते हैं कि लोग हादसों का शिकार हो जाते हैं, कईयों के करंट लग जाता है, कईयों की मौत हो जाती है, कई जानवर इसका शिकार हो जाते हैं। पर टाटा पावर को इस ओर विशेष ध्यान देना चाहिए। हमको ऐसा लगता है शायद टाटा पावर है जो कि हादसों का इंतजार कर रही है। आज आप देखिए टाटा पावर की इतनी मनमानी चल रही है कि जगह जगह तार खुले पड़े, डीपीआर खुली पड़ी है, कोई और ध्यान नहीं दिया रहा। लोगों से बड़े तौर पे पैसा इन्हों की तौर से वसूला जाता है, बिजली के बिल बढ़ा के ये लोग भेज देते हैं। तो ये मतलब इन्हों को जो रखरखाव है वो इन्हों का किसी प्रकार से सही नहीं है। तो मैं टाटा पावर के जो कर्मचारी और जो जिम्मेदार पदाधिकारी है, जो भी इनके कर्मचारी है, मैं उनसे बोलूँगा कि जो ये शहर में जितनी भी डीपीआर खुली पड़ी है इनकी ओर ध्यान दिया जाए, नहीं तो ऐसा ना हो कोई बड़ा हादसा शहर में घटित हो जाए। मनीष सैन। मरुधरा टुडे की न्यूज़ की टीम ने जब इस पूरे मामले पर टीपीटीएल के चीफ ऑपरेशन अमित गुप्ता जी से इस बारे में बात की, देखिए उन्होंने क्या कहा है, एक बार हम उनसे बात कर लेते हैं। किस तरीके का ये पूरा जो शहर में खुली डीपीआर है उसको लेकर किस तरीके से टाटा पावर मुस्तैदी से काम कर रहा है। सर नमस्कार, स्वागत है आपका मरुधरा। नमस्कार, अमित गुप्ता टाटा पावर से सभी लोगों को नमस्कार। टाटा पावर हमेशा जीरो हार्म कल्चर पर काम करती है, सेफ्टी सर्वोपर है और हमारी जो विजन मिशन है उसमें सेफ्टी को हम फर्स्ट प्रायोरिटी पर रखते हैं। जो सर्विस पिलर और फीडर पिलर ओपन होने के जो कंप्लेंट्स हमारे पास आती हैं उसको हम टाइम टू टाइम चेंज मतलब कवर करते रहते हैं। दूसरा क्या है, कई सारे लोग ऐसे लोग हैं जो उसको कवर को चोरी करके ले जाते हैं, उसके लिए हम पुलिस में कंप्लेंट भी करते हैं। और अभी हमने एक ड्राइव भी ले रखी है जिसमें हम 555 अप्रॉक्सीमेटली सर्विस पिलर और 125 फीडर पिलर के लिए प्लान कर रहे हैं। ऑर्डर प्रोसेस में है जिससे कि हम सारे सर्विस पिलर और फीडर पिलर कवर कर पाएँ और लोगों के लिए सेफ़ बना पाएँ उसको। एडिशनली हम लोग डेली लीकेज करंट ड्राइव भी लेते हैं जिसमें कि एक लीकेज करंट ड्राइव में 40 से 50 पॉइंट हम चेक करते हैं। तो अभी तक हम 42,000 पॉइंट्स चेक कर चुके हैं इस साल में। इस करंट ईयर में 937 ड्राइव ले चुके हैं। जहाँ पर भी कोई लीकेज मिलती है इमीडिएट तुरंत प्रभाव से उसको हम रिपेयर करते हैं और लोगों को कोई अनसेफ सेफ्टी से रिलेटेड कोई इशू ना है वो भी हम अटेंड करते हैं। सर अभी कितने और ऐसे जो डीपी रह गए हैं जिसको आप लोग कवर कर रहे हैं? करीब अभी 200 हैं ऐसे कवर, जैसे वो हैं फीडर पिलर सर्विस पिलर जहाँ पर हमें चेंज करना है और बैक साइड में भी उनको कवर करने के लिए हम मटेरियल अरेंज कर रहे हैं सारा। तो सर कब तक इस चीज़ का जो काम है वो पूरा शहरवासियों को कर दिया जाएगा? उम्मीद है इसमें 2-3 महीने के अंदर उसको हम कंप्लीट कर लेंगे। 2-3 महीने में? हाँ, बशर्ते बट ये क्या प्रॉब्लम क्या है कि ये जैसे ही हम कवर लगाते हैं दूसरे तीसरे दिन चोरी हो जाता है। वो हमारे लिए बड़ा चैलेंज है। अगर शहरवासी इसमें हमारी मदद करें, कोई लोगों को आइडेंटिफाई करें जो ऐसा कर रहे हैं उनको रोकें। और हम लोगों के पास भी कई सारी वीडियो क्लिप आई है जिसमें लोग चोरी करके ले जा रहे हैं, पूरा तोड़ के ले जा रहे हैं। वो हमारे लिए एक बड़ा चैलेंज है। सर एक अभी 2-3 महीने से एक नया इशू टीपीटीएल के द्वारा स्टार्ट हुआ है कि लोगों के पास घरों में जो बिल है वो समय पर नहीं पहुंचता है, ना ही उनको फ़ोन पर मैसेज इस चीज़ का दिया जाता है कि आपका इतना बिल पेंडिंग है, और डायरेक्ट आपकी जो टीम है वो उनके घर पे लाइट कनेक्शन का जो है वो काटने के लिए पहुंच जा रही है। तो सर इस तरीके से काफ़ी मामले ऐसे सामने आए हैं, उसको लेकर क्या कहते हैं? अगर ऐसा कोई पर्टिकुलर मामला है तो आप मेरे संज्ञान में लेकर आएँ बेटा। हम रेगुलरली लोगों को बिल दे रहे हैं, मैसेज जा रहा है।